हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 76 करने वाले हैं, जो कि 22 जनवरी की है। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे हीरोन सूत्र की जो वर्कशीट नंबर 36, 37 और 38 आई थी उनकी पुनरावृत्ति। ठीक है, 1 से 5 तक के क्वेश्चन में जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं सही उत्तर का चयन करना आपको, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन कहते हैं एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की विमाएं कितनी बेटा? 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो देखिए 3, 4 और 5। तो देखिए मैं जानता हूं कि 3, 4 और 5 अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस है, ये आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, 5 पूरे त्रिक होते हैं आपके। ठीक है, यानी कि इसमें आपके पाइथागोरस लगती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक जो है इनमें से लंब होगा और एक आधा होगा, 3 और 4 में से। ठीक है, ये तो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा। तो भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप इसको फटाफट कहीं पर भी किसी भी तरह से कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सही विकल्प कौन सा हो गया बेटा? इसमें ए हो गया। ए तो दे रखा बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः विकल्प ए क्या है बेटा? सही। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा 20 मीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 20 मीटर, तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेटा चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले हम कर लेते हैं जो दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज है बेटा, परिमाप कितना दिया बेटा? आपको दिया है 60 मीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 कहाँ चला जाएगा बेटा? बट्टे में काट देंगे, कितना आ गया? 20 मीटर। ये आगे भुजा, और हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना होता है? ये होता है आपका √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा √3/4। भुजा कितनी है बेटा आपकी? 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 400। 20 का वर्ग कितना हो जाता है बेटा? आपका हो जाता है 400। 4 से काटो कितना आएगा? 100, यानी कितना रहेगा? 100√3 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका सही? डी। डी में आपको दिखाई देगा 100√3 मीटर स्क्वायर, लिख देंगे। अतः विकल्प सी क्या है बेटा? सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए बेटा हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? त्रिभुज की भुजाओं को बेटा 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है बेटा। अगर मैं आधार को भी दुगुना कर दूं, 2 गुणा आधार हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुणा ऊंचाई हो जाएगा। आधार को भी दुगुना, ऊंचाई को भी दुगुना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और बाकी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ऐसी रहेगा। यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था उससे कितने गुना हो गया? ये 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? ये 4 गुना। अगर 3 गुना कर दे बेटा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या है? दुगनी करिए इसे भुजा को, भुजाओं क्या करिए? दुगनी करिए, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो बेटा वो समझाने के लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधा इसका आंसर सी। तो इसका आंसर लिख देंगे, अतः उत्तर
विकल्प जो सी है सही है। सॉरी, विकल्प सी 3 गुना किस में है बेटा, 4 गुना है विकल्प सी में, सही है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन कहता है समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। समद्वि बाहु समकोण, समद्वि बाहु यानी कि दो भुजा क्या है बेटा उसकी बराबर है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है उसमें 8, यानी कि ये दोनों भुजा तो बराबर है। ठीक है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा कितना दे रखा है हमको, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समझो 1/2 आधार स्क्वायर। ठीक, 2 कहां से जाएंगे, गुणा चले जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा रूट, तो 16 की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आधार और ऊंचाई आपके पास दोनों 4-4 आ गई। ठीक है, तो आधार बराबर ऊंचाई कितनी होगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है, तो हम जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। कौन सी प्रमेय से हमने पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ रखा है। कर्ण तो हमें निकालना है। ठीक, आधार कितना बेटा, 4, ऊंचाई भी कितनी है, 4। ठीक, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना आ गया, 16 32। यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, कर्ण का वर्ग। हमें तो खाली कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा, रूट। ये आ गया आपके पास रूट में 32। कितना आ गया, रूट में 32 आ गया। तो कौन सा विकल्प है बेटा, ए। अतः विकल्प ए क्या है, सही। अतः विकल्प ए जो है वो आपका क्या है, सही। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2:1:3, तो उसका परिमाप 24 है, और उसका परिमाप कितना है जी, 24 है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ा अनुपात जो दे रखा है आपको 2:1:3 दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी है, परिमाप दे रखा आपको 24। तो सबसे बड़ी भुजा तो यही होगी जिसका अनुपात ज्यादा है, तो हमें निकालनी सबसे बड़ी भुजा। जब एक ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे बड़ी भुजा है 3, ये लिख दिया। इसका टोटल बेटा, अनुपात का टोटल 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, और गुणा में जो परिमाप दे रखा है तीनों भुजाओं का जो जोड़ है। ठीक है, वास्तव में परिमाप तो वही है, तो इससे काट देंगे, 6 चौक 24 और 3 चौक कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। आपकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प सी क्या है बेटा, सही है। अतः विकल्प सी क्या है बेटा, सही है। ठीक है, विकल्प सी क्या है, सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं छठा बेटा, प्रश्न 6 क्या कहता है हमसे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत है। एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर, 40 मीटर और विकर्ण जो है 80 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, समांतर चतुर्भुजाकार समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत है। भुजा कितनी कितनी है बेटा, भुजा देखते हैं उसकी 60 मीटर, 40 मीटर, और खेत का जो विकर्ण है वो कितना बेटा, 80 मीटर। ये 60 है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 60 क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आकार का है, 40 है तो ये भी कितनी होगी, 40 मीटर। ठीक है, ए बी सी टी। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसका उतना ही इसका होगा।
और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो पूरे आपका जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए बेटा, पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में एक भुजा है हमारे पास 60 मीटर, दूसरी भुजा है हमारे पास बी है हमारे पास 40 मीटर और सी है हमारे पास 80 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं हम, तो तीनों भुजा अलग अलग है तो अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यही निकाल लेते हैं हम, 60 40 80 और बट्टे में 2, कितना आ गया 180 बट्टे में 2 और काट दे कितना आ गया 90 मीटर। ये आपका आ गया बेटा अर्ध परिमाप। उसके बाद हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना होगा, यानी कि एरिया एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा। हीरोन का सूत्र क्या कहता था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता था बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस अब क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे बेटा, इन सबकी वैल्यू रखिए। एस कितना निकाल रखा हमने, 90, एस 90 है और ए कितना है बेटा 60, फिर एस कितना है 90 और बी कितना है बेटा 40, फिर एस कितना है 90 और सी कितना है बेटा 80। ठीक, ये 90 तो बेटा ऐसे रहा, इसके घटा दिया तो कितना आ गया 30, इसको भी घटा दिया कितना आ गया बेटा 50 और उसको घटा दिया कितना आ गया बेटा 10, ये आपका आ गया। ठीक, आप इनके बेटा टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे जो भी बन सकते हैं हमसे, तो क्या होगा बेटा इसके टुकड़े, इसके हम कर लेंगे 3 गुना 30 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 यहाँ पर भी है तो जोड़ा बन जाएगा इसका, 30 या 90 हो गया ना, ये वाला 30 ऐसे ही रहने दिया। इसमें क्या करें, इसके 5 गुना 10 कर लिए बेटा और ये 10 तो पहले से ही है। ठीक है, तो हम जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रहता है। तो ये 10 की 30 से करेंगे बेटा कितना आ गया 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल एबीसी का। इसका क्षेत्रफल आ गया बेटा एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया और हमें निकालना बेटा पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको निकालना एरिया ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पूरे का निकालना है तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा दुगना हो जाएगा एरिया एबीसी का। ठीक है, ये तो बहुत समझाने की कोशिश की थी क्योंकि जो भुजाएं इसकी हैं और वही भुजाएं उधर भी हैं। तो एरिया एबीसी कितना बेटा, एरिया एबीसी है आपके पास 300 रूट 15, तो 300 दूनी कितना हो गया आपके पास ये 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अब करना है जो है कहता समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा 32 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना बेटा 32 सेंटीमीटर। कहता है एक त्रिभुज की भुजा, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात है 3:2। ठीक है, बराबर भुजाएं जो है उसका और एक आधार का अनुपात कितना 3:2। तो कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा दो भुजा तो बराबर है, ए बराबर है बी के, ठीक है, और सी अलग रहेगा। तो अभी हमने निकाला था जब अनुपात दे रखा होता है तो 3 अनुपात कितना 3:2, तो 3 बट्टे में कितना बेटा टोटल यानी कि 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और परिमाप कितना बेटा इसका, परिमाप हो जाएगा आपका 3 बट्टे में टोटल कितना जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि बराबर भुजा और उसका अनुपात है, तो बराबर भुजा है कि तीसरी भुजा भी कितनी होगी 3 ही होगी, क्योंकि दो बराबर भुजा दे रखे हैं ना उसने, तो 3 तो 3 बट्टे में कितना जाएगा टोटल 8 और परिमाप दे रखा 32, तो कितना क्या 8 चौक 32 और 4 तिया 12, यानी कि ए भी 12 और सी भी बी भी 12, क्योंकि ये अनुपात बैठेगा। सी कितना बैठेगा 2 बट्टे में 8 गुणा 32,
8 चौक 32 और 2 चौक कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ठीक है, ये आपकी 12 सेंटीमीटर ये वाली और ये आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके पास ए बी सी तीनों मुझे आ गई। अब कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा किस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। पहले तो ऐसे ही निकालते हैं, अर्ध परिमाप यानी कि a + b + c बटे 2 यानी कि 12 + 12 + 8 बटे में 2 यानी कि 32। परिमाप 32 दे लिखा था, 2 से काट दिया कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका अर्ध परिमाप। उसके बाद हीरोन के सूत्र से एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला हीरोन के सूत्र से एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बेटा, एस कितना निकाला आपने 16, ये है 16, ए कितना है 12, ऐसे 16 बी कितना है 12, ए और बी दोनों बराबर है ना बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे 16 और सी कितना है 8। ठीक है बेटा, अब बस कर दीजिए बेटा इसको आगे। आगे तो हमें कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ। कितना हो जाएगा बेटा ये 16 तो 16 रहा, 16 में से 12 गए तो 4, 16 में से 12 गए तो 4 और 16 में से 8 गए तो 8 बेटा। टुकड़े इसके 4 चौक 16 जाएंगे, ये 4 और 4 तो ऐसे ही है। 8 टुकड़े क्या जाएंगे बेटा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा बन जाता है बेटा वो बाहर आ जाते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर आ जाते हैं। कितना होगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। त्रिभुजाकार भुजाओं की माप दे रखी है आपको, क्या 51, 37 और 20 मीटर। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है, आपको खर्चा ज्ञात करना है कि इस मैदान पर त्रिभुजाकार मैदान पर घास लगाए 1 मीटर स्क्वायर का अगर 7 रुपये लें तो कुल कितनी लागत उस पर आएगी। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे a + b + c बटे में 2। a है आपका 51, b है आपका 37 और c है आपका 20 बटे में 2। जोड़ देंगे बेटा कितना आ गया, ये आ गया 88, 108 हो गया बटे में 2। ठीक है बेटा, 2 से काट देंगे कितना आ गया आपका 54 मीटर। ये आपका आ गया अर्ध परिमाप। उसके बाद हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से एरिया ए बी सी समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही फॉर्मूला पढ़ा बेटा हमने। एस है हमारे पास 54, ए है हमारे पास 51, ये है हमारे पास 54, बी है हमारे पास 37, एस है 51 और सी है हमारे पास बेटा कितना, सॉरी एस है हमारे पास 54 और सी है हमारे पास 20। ठीक है बेटा, अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम थोड़ा सा। ये 54 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, 54 में से 51 गए तो 3 और 54 में से 37 गए तो 17 और 54 में से 20 गए तो 34 बेटा। ठीक है, टुकड़े इसके बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएंगे बेटा 3 3 9 27 दूनी 54 यानी कि 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। ठीक है, अगर आप ऐसे भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, आपको नहीं आते तो ठीक है 2 से करा 27 हो जाएगा, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, यही आएंगे। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 के टुकड़े नहीं हो सकते ऐसे रहेगा, 17 के भी गुणनखंड नहीं हो सकते ऐसे रहेगा। 34 के क्या कर देंगे बेटा 17 दूनी 34। ठीक है, 34 के गुणनखंड हो गए। अब हम जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर, 1 2 बेटा यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, जोड़ा बन गया तो बाहर। ये 3 का जोड़ा बन गया तो बाहर, ये
एक और 3 का जोड़ा बन गया तो बाहर, ये 17 का जोड़ा बन गया तो बाहर। ठीक है, जिनके जोड़े बन जाते हैं हम जानते हैं सब कुछ क्या आते हैं बेटा, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी गुणा कर लीजिए, 17 तिया 51, 51 दूनी कितना हो गया बेटा 102, 102 तिया कितना हो गया 306 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 306 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं बेटा क्या है आगे। आगे उसने कहा है, कहता है इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात करना है बेटा। घास लगाने का खर्च आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का खर्च कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च है 7 रुपये। ठीक, कितने मीटर है हमारे पास 306 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 7 से इसकी गुणा कर लेंगे, 7 6 42 और 7 2142 रुपये आपके घास लगाने का खर्च आ जाएगा इस त्रिभुजाकार मकान पर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कहते किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहते हैं इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजा बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना बेटा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये है, हमें तो ए का मान निकालना है, भुजा निकालनी है हमें तो। ठीक है, सारी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16√3, 4 ऊपर √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल, 16 चुके कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, स्क्वायर टाइम का लग जाएगा रूट। और 64 का जोड़ा क्या बना सकते हो आप, 8 बना सकते हो। कितना निकल के आ गया बेटा बाहर 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा आपकी यही तो होगी ABC 8 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। AB BB और CB सब कुछ सब A ही है। ठीक है जी, ये हो गया आपका पास 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसका। देखिए बेटा यहाँ देखने में दिक्कत आ रही है शायद आपको, यहाँ इसको हम लिख देते हैं अलग से 8 गुणा 8। ठीक है, ये है 8 गुणा 8, तो एक जोड़ा बन के आ जाएगा बाहर 8। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए बेटा क्वेश्चन 10 कहता है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, डिजाइन बनाया है और 16 टाइल्स बनाना है। एक टाइल का लंबाई चौड़ाई आपकी 3 भुजाएं दे रखी हैं आपको। तो पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, पहले निकालना पड़ेगा S, त्रिभुजाकार है क्योंकि, यानी कि अर्ध परिमाण 8, 28 और ये 35/2। कितना हो गया ये 72/2, यानी कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 36 सेंटीमीटर। उसके बाद हीरोन के सूत्र से बेटा, हीरोन के सूत्र से एरिया निकाल देंगे आप त्रिभुजाकार टाइल का, S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है बेटा, इस तरह से निकलेगा। तो देखिए वैल्यू रख देंगे बेटा, S कितना निकाला हमने 36, एक है हमारे पास 9, S है 36, B है कितना बेटा 28, S है 36 और C है हमारे पास 35। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं। उसका ये 36 तो ऐसे ही रहेगा, 36 में से 9 गया तो बेटा 27, 36 में से 28 गया तो बेटा कितना आ गया हमारे पास 8, और 36 में से 35 गया तो एक, इसके बेटा जोड़ा बना देंगे। इसके तो बन रहे हैं 6 6 36, इसके टुकड़े कर लो, 3 3 9
9 3 27 और इसके टुकड़े क्या जाएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। जिसका जोड़ा बन जाता है बेटा वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर, और जिसका नहीं बनता वो अंदर। क्या रह गया, एक 3 और एक क्या रह गया 2। ये हो गया 6 3 18 18 दूनी 36 बटे में 6 सेंटीमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है बेटा, सॉरी सेंटीमीटर में ही बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पर जो पॉलिश का खर्चा है कितना है बेटा वो आपका 50 पैसे। ठीक है, ये रूट 6 की आप पहले निकालना चाहते तो निकाल सकते हो ना, इतना ही आप छोड़। ठीक है, कितने टाइल है आपके पास? आपके पास टोटल टाइल है बेटा 16 टाइलों से आपका ये आपका डिजाइन बना। ठीक है जी, तो हम पहले पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाके खर्चा निकलेगा। डिजाइन का क्षेत्रफल 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसके। कितना आ गया बेटा 16 के 96 से लगे 9 16 3 48 और 9 57 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 16 डिजाइन यानी पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। उसके बाद उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो कितना है बेटा 50 पैसे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश का खर्च आपका निकाल के दे रखा बेटा 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब क्या होगा बेटा आधा रुपया। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर पे पॉलिश करानी है आपको 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश का खर्च कितना हो जाएगा बेटा आधा रुपया है यानी कि 50 पैसे का मतलब इससे इसकी गुणा कर देंगे। 2 से काटा बेटा कितना आ गया 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 रूट 6 इतने रुपए 288 और रूट 6 की आप वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं और बाद में रूट 288 से गुणा कर सकते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट रुपए आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।